नमस्कार। अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव उपाध्याय और बुलेटिन में इस वक्त सबसे बड़ी खबर गोपालगंज से आती हुई, जहां पर मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बताते चले, गोपालगंज से दिल दहलाने वाला वीडियो आया सामने है। प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक के साथ बर्बरता की गई है। भीड़ ने नंगा कर प्रेमी की पिटाई की, हाथ पैर बांधकर जमीन पर इसे घसीटा गया, सिर पर पैर से वार किए जाते हैं, कई डंडों को बदन पर ही तोड़ा गया। इंसानियत को शर्मसार करने वाला वीडियो गोपालगंज से सामने आया है। हम इस वीडियो को आपको पूरा भी नहीं दिखा सकते हैं, जैसा है वैसे आपके सामने परोस नहीं सकते, क्योंकि मानवता हमें इस बात की इजाजत नहीं देती। लेकिन गोपालगंज के मुर्गिया गांव के लोग मानवता को जैसे भूल से गए। मजबूरी में ये वीडियो हमें आपको दिखाना पड़ रहा है, ताकि शासन और प्रशासन तक इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये खबर पहुंचे और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बताया जा रहा है कि ये युवक अपनी विवाहिता प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था और इसी दौरान महिला के घर वालों को इसकी भनक लग गई। युवक को पकड़ा जाता है और फिर पहले तो लाठी और डंडों से इसकी जमकर पिटाई की गई। रस्सी से हाथ पैर बांधकर कपड़े फाड़ दिए गए। बेरहमी की तमाम इंतहा जो है वो सब पार कर जाते हैं ये लोग। बदन पर बार बार जख्म के निशान दिए गए, सिर पर पैर से लगातार हमला किया जाता रहा, हाथ और पैर बंधे हुए थे और युवक को घसीटा गया। सड़क पर नंगे बदन कई मीटर तक इस शख्स को घसीटे जाने के बाद सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। युवक के नाकों से खून बह रहा था, जो लगातार कपड़े पहना देने की गुहार लगा रहा था, लेकिन बेरहम लोगों ने युवक की एक नहीं सुनी। हालांकि जब पुलिस को इसकी खबर लगी तो पुलिस घायल युवक को लेकर थाने पहुंची और उसका इलाज इस वक्त जारी है। और ऐसे में न्यूज़ 18 कुछ सवाल उठाता है कि जुर्म कैसा भी हो, सजा देने का हक सिर्फ और सिर्फ कानून को है। कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता है। मुर्गिया गांव के लोग, या यूं कहें कि इस गांव के ग्रामीणों ने जो किया उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी, लेकिन सवाल ऐसे में कई हैं जिनके जवाब आने चाहिए। क्या कानून का यूं ही बनाया जाएगा मजाक, क्योंकि ये लोग कानून को खुद हाथ में ले रहे हैं। युवक गलत था तो कानून इसका फैसला करता। सरेआम बेइज्जती करने का हक इन लोगों को किसने दिया है? और सहयोगी मुकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ गोपालगंज से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश, सचमुच इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर तो है ही, लेकिन जरूरी अब ये कि इसके साथ संज्ञान लिया जाए, जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई हो। इस वक्त क्या कुछ होता हुआ? देखिए, मैं बता दूं कि पूरा मामला कुचाकोड़ के मुर्गिया का है और यहाँ पर एक युवक आमिर खान जो कि अपने प्रेमिका से मिलने के लिए गया था, उसके बाद से जो इसके साथ जो ज्यादती की गई और जिस तरह से बूट से उसके सर कुचले गए, उसे कई देर तक घसीटा गया, इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सबसे बड़ी विडंबना है कि इस युवक को कुचाकोड़ पुलिस अपने साथ थाना पर लेके आई, लेकिन युवक के बयान पर जो आरोपी हैं, जो वीडियो में साफ दिख रहा है कि कितने लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ न तो प्राथमिकी दर्ज की गई, न उनके खिलाफ कोई संज्ञान लिया गया। और इस मामले में जब मैंने कुचाकोड़ थानाध्यक्ष से मैंने बात करने की कोशिश की, उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। और इस मामले में एसपी का कहना है कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है और वो थानाध्यक्ष से बात करके पूरे मामले की जानकारी लेंगे। तो जाहिर तौर पर जो इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा जो घटना हुआ है और जो बेइंतहा जो ज्यादती की गई है, उसको लेकर के पुलिस अभी तक जो कारगर कदम है वो नहीं उठा पा रही है। विवाह मुकेश, ये माना जाए कि घटना तो शर्मसार करने वाली है ही, और ऐसे में जो पुलिस प्रशासन की तरफ से सजगता होनी चाहिए थी, जो गंभीरता होनी चाहिए थी, वो भी नहीं दिखाई जा रही है। बिल्कुल, इसमें पुलिस को जो एक मानवता के जो वो है, पुलिस को खुद संज्ञान लेना चाहिए था इस मामले में। और जो लोग इसमें जो इस घटना को अंजाम दे रहे हैं, उनके खिलाफ जांच करनी चाहिए थी, पूछताछ करनी चाहिए थी और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। अभी तक क्या मामला दर्ज हो पाया है? देखिए, इस मामले में अब तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है और नहीं पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की है। पुलिस का कहना है कि जो वीडियो सामने आया है वो वीडियो की जांच कर रहे हैं। तो ये पुलिस का जो एक रटा रटाया सब कुछ तो पुलिस के सामने हो रहा था मुकेश। जब जो जानकारी है कि खुद पुलिस इस युवक को लेके जाती है, इलाज के लिए भर्ती कराती है, तो जो कुछ हुआ पुलिस को जानकारी है, उसके संज्ञान में है, उसके बावजूद भी कार्रवाई करने के लिए किस बात का इंतजार किया जा रहा है?
जाहिर तौर पर विवाह में बता दूं कि ये पूरा मामला देर रात तक चलता रहा और रात भर इस युवक की पिटाई की जाती है। पुलिस के सामने उसकी पिटाई की गई, उसके कपड़े फाड़े गए और पुलिस वहां मौजूद थी। वहां पर पुलिस के जो फुटेज है वो सामने आए हैं। बावजूद इसके जो आईओ, जो वहां पर पेट्रोलिंग वाले जो आईओ थे, पेट्रोलिंग पुलिस, वो गई थी वहां पर, लेकिन उसने भी इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई और न ही उसमें कोई वो जांच शुरू की। तो इस तरह से जो पुलिस का जो रवैया है वो काफी शर्मनाक है। विवाह, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मुकेश आपका। तो देखिए, इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर गोपालगंज से, जहां पर इस घटना के बाद पुलिस का रवैया भी ढुलमुल नजर आता है और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण से, इस पूरे खबर से पल्ला झाड़ने की कोशिश भी पुलिस की तरफ से होती हुई नजर आती है। और अगली खबर भी गोपालगंज से ही है, जहां पर अपराधियों ने सीएसपी संचालक के छोटे भाई को गोली मारकर करीब 93,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना मांझागढ़ के कोयनी के पास की है, जहां 2 बाइक सवार 4 अपराधियों ने दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया और यहां से बड़ी आराम से फरार हो जाते हैं। अपराधियों की गोली से घायल सीएसपी संचालक के छोटे भाई को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। तो देखिए, बिहार का गांव हो या फिर शहर हो, हर जगह अपराधियों का कहर ही नजर आता है। लोग क्राइम से कराह रहे हैं और यहाँ बिहार में तमाम जगहों पर घटी घटनाओं को हम 5 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं। गया में बेखौफ अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की और इस फायरिंग में 2 लोगों की हत्या कर अपराधी फरार हो गए। गया के ही टिकारी की बात करें तो अपराधियों ने सो रहे दंपत्ति को गोली मारी। गोलीबारी में पति की मौत हो जाती है, जबकि गंभीर रूप से घायल पति को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हत्या के बाद लोगों ने सड़क जाम कर अपनी नाराजगी को, अपने आक्रोश को जाहिर किया। समस्तीपुर में बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं वैशाली के महुआ में पुरानी रंजिश में बुजुर्ग को गोली मार दी गई। इधर मुजफ्फरपुर के धरहरा में जमीन विवाद में एक शख्स की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी जाती है। तो देखिए, चूंकि चुनावी साल है इसलिए अपराध की बढ़ती घटनाओं पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। विपक्ष ने इसे लेकर जहां सरकार पर सवाल उठाए हैं, वहीं सत्ता पक्ष के लोग सरकार का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आए दिन लूट, हत्या, घुस करके दिन दहाड़े गोली मार रहा है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। पुलिस प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया है। नीतीश कुमार का राज है, सुशासन का राज है कि दुशासन का राज है, तो बिहार के लोगों को समझ में नहीं आया। बार बार सुशासन बाबू कहते थे अपने आप को। नीतीश कुमार जी, पहले की सरकार और अपनी 15 साल की सरकार की तुलना कीजिएगा तो आपको लगेगा कि आपके राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। वो व्यक्ति अपराध पे बात कर रहा है जिसके राज्य को अपराध के लिए ही जाना जाता है, जंगल राज, और जिसके राज्य में एफआईआर नहीं होता था, वो आज बड़ी बड़ी बात कर रहा है, वो भी किस प्रकार एनसीआरबी के आंकड़े को तोड़ मरोड़ के। मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में जो लोग हैं उनमें अभाव, स्वभाव और प्रभाव का पूरा असर पड़ता है। और देखिए, इतने महंगे महंगे शौक पाल रखे हैं, होटल महंगा, मोबाइल महंगा, गाड़ी महंगी, ये महंगा, चश्मा महंगा, कपड़ा महंगा, तो महंगे महंगे चीजों का शौक, जो ब्रांड आया है, उस ब्रांडिंग ने आज के नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को, अच्छे घर के लोगों को अपराध के प्रवृत्त किया है। ये चिंता की बात है। और बड़ी खबर इस वक्त मधेपुरा से आ रही है, जहां पर मधेपुरा में डूबने की वजह से 4 बच्चियों की मौत हो गई है। बताया गया कि ये बच्चियां फूल तोड़ने के लिए गई हुई थी और इसी दौरान खाई के पास पैर फिसलने की वजह से हादसे का शिकार हो गई। बिहारीगंज के लक्ष्मीपुर में यह हादसा हुआ है, जहां पर डूबने की वजह से 4 बच्चियों की मौत हो गई है। और सहयोगी तुरबसु हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ मधेपुरा से जुड़ चुके हैं। तुरबसु, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि इस वक्त पोखर हो, नाले हो, नदियां हो, सभी में पानी भरा हुआ है, जलस्तर सभी के बढ़े हुए हैं। ऐसे में एहतियाती तौर पर क्या लोगों को ये जानकारी नहीं दी जा रही है कि इन जगहों पर जाने से परहेज करें, बच्चों को अकेले न जाने दें? जी बिल्कुल, जो स्थिति है कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो है लापरवाही झलक रही है। एक साथ 4 बच्ची जो है वो डूब के मरी हैं, जिसके बाद गांव में जो है मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। और ये जो ये सारे जो बच्ची हैं वो आदिवासी समुदाय के हैं, और जो कर्मा धर्मा पूजा होता है
और इस पूजा के लिए जो मिट्टी लेने का और कोका का फूल जो पानी में होता है उसकी एक अलग से महत्ता होती है, जिसको लेने के लिए बच्चे गए हुए थे। और बताया जाता है जो कुछ दिन पहले, बारिश से पहले वहाँ पे जेसीबी से खाई बनाया गया था उसी आसपास में। बच्चों को उस खाई के बारे में पता नहीं चला और एक बच्ची जो है उस खाई में फिसल गई और जब डूबने लगी तो उसको बचाने के लिए 3-4 जो बाकी बच्चे थे वो भी उसके पीछे बढ़े और अंत में जो 5 बच्चे थे जो डूब रहे थे उसमें से 1 बचे और 4 जो है वो डूब गए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से हादसे का शिकार बच्चे और बड़े दोनों हो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त छोटी सी लापरवाही भी जान पर भारी पड़ सकती है और इस तरीके के पोखर और नाले की वजह से आए दिन हादसे भी सामने आते हुए। अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना में फर्जीवाड़े की जांच के लिए दूसरी टीम बनाई गई है और 5 सदस्यीय टीम मुशहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फर्जीवाड़े की विस्तृत जांच करेगी। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच रिपोर्ट में मामला सही पाए जाने के बाद लेखापाल अवधेश कुमार को बर्खास्त कर दिया गया है। कार्यालय संबंधित जो जांच थी उसको हम लोगों ने किया है और उसमें पाया है कि ये जो भुगतान हुए हैं ये हमारे सीएससी में महिलाएं आई नहीं, भर्ती नहीं हुई और उसके बाद भी ये भुगतान हो गया है। तो इसमें हम लोगों ने बहुत कड़ी कार्रवाई किया है, लेखापाल को बर्खास्त किया है हम लोगों ने सेवा से और प्राथमिकी दर्ज हो ही चुकी है। और इस वक्त बड़ी खबर, सियासी खबर इसे कह सकते हैं। शूटर श्रेयसी सिंह अब राजनीति में कदम रखने वाली हैं। बताया जा रहा है कि मां पुतुल सिंह के साथ वो आरजेडी में शामिल होती हुई नजर आएंगी। 3 सितंबर को आरजेडी में वो शामिल होंगी। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। शूटर श्रेयसी सिंह को लेकर अमरपुर सीट से लड़ सकती हैं विधानसभा चुनाव, जो सूत्रों के हवाले से इस वक्त हमारे पास बड़ी खबर आ रही है। तो बताते चलें ये इस वक्त की बड़ी खबर, जिसमें शूटर श्रेयसी सिंह राजनीति में कदम रखने वाली हैं। जानकारी ये आ रही है कि 3 सितंबर वो तारीख होगी जब आरजेडी में वो शामिल होती हुई नजर आएंगी और अमरपुर सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, जो सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं। ये बड़ी खबर जहां पर मां पुतुल सिंह के साथ आरजेडी में शूटर श्रेयसी सिंह जो हैं वो अब हाथ आजमाती हुई नजर आएंगी। अब यहां पर वो निशाना साधेंगी और देखिए राजनीति में कदम रखने के बाद अब चर्चाओं में बेहद तेज और तारीख भी 3 सितंबर की बताई जा रही है जब श्रेयसी सिंह अपनी मां पुतुल सिंह के साथ आरजेडी में शामिल होंगी। और देखिए सियासी सरगर्मी इस कदर तेज है कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष में एक बड़ा सियासी उलटफेर होने वाला है। ये दावा कर रहे हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह। न्यूज 18 से खास बातचीत में ललन सिंह ने कहा कि आरजेडी में भगदड़ जैसे हालात हैं और बहुत जल्द इस तरह की तस्वीर भी आपके सामने होगी। साथ ही उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि महागठबंधन के कई बड़े नेता जो हैं वो जेडीयू के साथ संपर्क में हैं। मौजूद हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह। ललन जी, कई सारी चर्चाएं हैं, आप जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कोई ना कोई बड़ा चेहरा शामिल होता है। चर्चा इस बात को है कि आरजेडी के कई विधायक आप लोग के संपर्क में हैं। देखिए, आरजेडी में अगर आप सच पूछिएगा तो आरजेडी पार्टी में भगदड़ है और जिस दिन ये फ्लड गेट हम लोग खोल दें उस दिन उनका पटिया समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमारी भी पार्टी है, हम लोग को भी उसमें देखना पड़ता है, तो इसलिए ये सही बात है कि उनके कई लोग आना चाहते हैं। तो बाढ़ से बचने के लिए तो सर फ्लड गेट खोला जाता है ना, कब तक खुलेगा? बाढ़ से बचने के लिए फ्लड गेट तो खुला जाता है, तो धीरे धीरे तो खुल ही ना रहा है भाई, धीरे धीरे खुला ना, और आगे भी कुछ खुलेगा, देखिए कैसे कैसे खुलता है। सर, कई बड़े चेहरों के बारे में चर्चा हो रही है, कई सारे लालू यादव के बारे में हमको कुछ जानकारी ही नहीं है, हम चेहरों को जानते ही नहीं, हमको कोई पता नहीं है कि कौन आना चाहते हैं नहीं आना चाहते हैं। जब जो आना चाहते हैं तो आपको हम बुला के बता देते हैं कि आ गए। तो यानी कि सर हम माने कि आने वाले समय में जेडीयू में कई लोग शामिल हो सकते हैं आरजेडी के? लगता तो है, ऐसा ही लगता है। नहीं, आपकी मुस्कुराहट बहुत बड़ा इशारा कर रही है, तो कब? बहुत जल्द? हमने तो बताया कि ऐसा लगता है, अब तो जल्द जब होगा समय तो आपको जरूर बता देंगे। आपको बताए हुए कैसे करेंगे? तो सर सिर्फ आरजेडी की कांग्रेस के बारे में भी चर्चा है? पूरे महागठबंधन की बात ले लीजिए, महागठबंधन में कुछ है नहीं, वो पूरा बालू का घर था जो ढह चुका है।
सर जीतन राम मांझी को लेकर भी चर्चा है, क्या आप लोग के साथ आ रहे हैं? हमको नहीं मालूम, हमको जानकारी नहीं है और ना हमारी कोई बात है जीतन राम मांझी जी से। तो ये थे हमारे साथ ललन सिंह, जिन्होंने बड़ा इशारा किया है कि बहुत जल्द बड़ी भगदड़ मचने वाली है आरजेडी के साथ साथ महागठबंधन में। अभी देखना दिलचस्प होगा कि वो समय कितने जल्द आता है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और देखिए, आरजेडी और वामदल के साथ समझौते के बाद तेजस्वी और कन्हैया के साथ प्रचार करने की बात पर अब बिहार की सियासत जो है वो गरमाई हुई है। सीपीआई ने तेजस्वी और कन्हैया के साथ प्रचार की बात कही है, वहीं आरजेडी के नेता कुछ भी खुलकर नहीं कह रहे हैं, जबकि बीजेपी और जेडीयू इस पर हमलावर है। दोनों युवा बिहार के भविष्य हैं, बिहार ही नहीं बल्कि देश के भी भविष्य हैं। और ये दोनों युवा अगर एक साथ आकर के पूरे बिहार में घूमेंगे तो परिस्थिति बदल जाएगी, एक नया परिदृश्य पैदा होगा। कम्युनिस्ट पार्टी से गठबंधन होगा तो स्वाभाविक रूप से साथ में है भाई, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं कन्हैया कुमार जी। अब उनके कौन नेता आते हैं नहीं आते हैं, हमारा दोनों साथ होंगे, दोनों युवा हैं। बिहार को, लोकतंत्र को बचाना है, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष शक्तियां एकजुट होकर के और ताकतवर होंगी। एजेंडा है वामपंथी दलों का तेजस्वी को खत्म करने का। अब ये दोनों आएंगे तो या तो कन्हैया निपटेगा या फिर तेजस्वी निपटेगा, ये तय है। बिहार की जनता जो 12 करोड़ जनता वो तय कर चुका है। पिछले लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जी कन्हैया मन साझा किए थे क्या? ये कभी साझा नहीं करेगा, कोई आ जाए। बिहार की जनता ने 12 करोड़ जनता ने तय कर चुका है कि हम अपना मत नीतीश कुमार जी को देंगे। तो चूंकि चुनावी साल है और इस तरह के बयानबाजी और एक दूसरे को लेकर के दावे, आरोप प्रत्यारोप खूब होते हुए नजर आएंगे। चुनावी साल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी राज्य सरकार पर सियासी हमला अब तेज कर दिया है। तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर यह आरोप लगाया कि राज्य सरकार ना तो कोरोना को लेकर और ना ही बाढ़ को लेकर जनता के लिए कुछ कर पाई, साथ ही साथ कई मोर्चों पर बिहार सरकार को फेल करार दिया। आदरणीय रामदेव यादव जी का देहांत हुआ है, निधन हुआ है, उसको लेकर के हम लोग शोक जताते हैं और पूरी संवेदना जो है उनके परिजनों के साथ है। अचानक से एक हम लोगों को मिली है कि आज सुबह जो है उनकी मृत्यु हुई है, तो हम अपनी पूरी पार्टी के तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और बिहार के पूर्व डीजी सुनील कुमार ने जेडीयू का दामन थाम लिया। उन्होंने कहा कि न्यूज 18 से बातचीत के दौरान ये बातें उन्होंने सामने रखी कि वे सीएम नीतीश कुमार के काम से बेहद प्रभावित है और इसी वजह से उन्होंने जेडीयू में शामिल होना चुना। कॉन्फ्रेंस में कहा था हमने, इंडियन पुलिस सर्विस का जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो सर्विस, सेवा, और सुपर एनुएशन रिटायरमेंट के बाद हमें लगा कि पॉलिटिक्स भी एक माध्यम है जिससे लोगों की सेवा की जा सके, इसलिए हमने ये रास्ता चुना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बाढ़ के मोकामा में गंगा उद्धव प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य की समीक्षा की और अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। सीएम ने वक्त पर प्रोजेक्ट को पूरा करने का आदेश भी दिया। पटना से रांची पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस प्रोजेक्ट का जायजा भी लिया। तकरीबन 250 करोड़ की लागत से बने इस प्रोजेक्ट से गंगा नदी का पवित्र जल जो है वो हाथीदह से नालंदा, नवादा और गया तक पहुंचाया जाएगा। और खबर जमुई से, जहां पर ईटा सागर में स्थित देवद्रोह जलप्रपात पर्यटन के पटल पर उपेक्षित है और प्रकृति की सुंदरता के बीच देवोद झरने से सालों भर पानी यूं ही कलकल कर बहता रहता है, जहां हर साल सैकड़ों लोग इसके दीदार के लिए पहुंचते हैं। अब इस जलप्रपात को विकसित करने की स्थानीय स्तर पर मांग होने लगी है। लोगों का ये कहना है कि सरकार और प्रशासन अगर इस पर ध्यान दे तो इसे विकसित किया जा सकता है पर्यटन स्थल के तौर पर। देखते हैं सहयोगी केसी कुंदन की रिपोर्ट। जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड के जो ईटा सागर पंचायत है, वहाँ पर जो पहाड़ है और वहाँ से एक झरना गिरता है और ये बताया जा रहा है कि सदियों से गिरते आ रहा है कि प्राकृतिक सुंदरता और मनोरम दृश्य के साथ
इस बहते जलप्रपात पर सरकार और जिला प्रशासन का अभी तक कोई नज़र नहीं पड़ पाया है। हालांकि जमुई जिले से कई लोग यहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं। ये यहाँ पे कई वर्षों से है, लेकिन जिस प्रकार से यह पर्यटक के रूप में विकसित करना चाहिए था नहीं हो पाया। उसको हम लोग देवोत्तर झरना कहते हैं। और यहाँ का थोड़ा सा आसपास के लोगों का भी कहना है कि यहाँ पे सुरक्षा की थोड़ा सरकार व्यवस्था कर दे, तो जिस प्रकार से नवादा में स्थित कोकोलत की जो झरना है उसके मद्देनज़र में भी ये झरना विख्यात हो सकता है पर्यटक के केंद्र में। सुरक्षा का भी थोड़ा सा परेशानी है। हम तो सरकार से मांग करेंगे कि इसको डेवलप करे ताकि आने वाले जो भी पर्यटक है वो इसका आनंद उठा सके। यहाँ पर चाहिए था कि जहाँ पर पानी गिर रहा है वहाँ नीचे एक कुंड बना दिया जाता है, सुरक्षा के इंतजाम हो जाते, आने का रास्ता अगर सुगम हो जाता तो यह पर्यटन के रूप में विकसित होता। साथ ही जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ये इलाका है, वहाँ पर विकास की धारा बहती। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। सरकार ये दावा करती है कि हर गांव तक पहुंचने के लिए सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, लेकिन हम आपको बांका में कटोरिया का बेना मोहनपुर गांव दिखाते हैं जो कि टापू में तब्दील हो चुका है। यहाँ नदी पर पुल और गांव में जाने के लिए सड़क नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को खासी परेशानी उठानी पड़ती है। हालात ये है कि यदि गांव में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो एम्बुलेंस जाने तक का रास्ता नहीं है। इसे लेकर गांव के लोगों ने कई बार प्रशासन से गुहार भी लगाई, लेकिन अब तक किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। घर की आबादी है, कम से कम 3,000-3,500 यहाँ पॉपुलेशन है यहाँ का। तो सबसे बड़ी समस्या है कि जब गर्भवती महिला या कोई बीमार हो जाए और बरसात का समय रहे तो हम लोगों को परेशानी होती है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।